नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ ओनिका माहेश्वरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय में कहीं ना कहीं गर्ल्स का ड्रॉप आउट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रेशमा। स्वागत है आपका। थैंक यू अनिका, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर रेशमा, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि मुस्लिम गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट जो है वो इस तरीके से क्यों गिरता जा रहा है? देखो, ड्रॉप आउट जो है अगर मुस्लिम एजुकेशन की बात करें तो सेंसेक्स 2011 में भी ये देखा गया है कि नेशनल एवरेज जो एजुकेशन की रही है उस हिसाब से मुस्लिम का जो एजुकेशन रेट रहा है वो कम रहा है। अगर अदर माइनॉरिटीज़ को भी देखते हैं उसमें भी जो है मुस्लिम्स जो हैं काफ़ी पिछड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये सेंसेक्स 2011 की है। अभी जो हालात, क्योंकि 10 से 11 साल हो चुके हैं, उसमें जाहिर सी बात है हालात बेहतर हुए हैं, क्योंकि सभी के हुए हैं, नेशनल लेवल पे हुए हैं, तो मुस्लिम्स के भी हुए होंगे। ठीक है। अगर बात करते हैं ड्रॉप आउट रेट की, तो ड्रॉप आउट रेट जो है स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं तो मुस्लिम एजुकेशन में हम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, यानी कि वो बच्चियाँ जो मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं और स्कूल जाती हैं, उनका ड्रॉप आउट रेट तकरीबन 70% था। 70% होने की वजह से ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आउट ऑफ 100 70% अगर स्कूल गोइंग लड़कियाँ जो हैं वो क्विट कर रही हैं और उनका ड्रॉप आउट रेट इतना हाई है, इसका मतलब बहुत सारे मेजर फैक्टर्स रहे होंगे। डेफिनेटली, उन फैक्टर्स के बारे में भी हमें बताएं। ओके, मेजर फैक्टर अगर बात करें कि ड्रॉप आउट का, वो सबसे बड़ी बात है कि पॉवर्टी, यानी गरीबी एक ऐसी बीमारी है, मैं इसे बीमारी कह सकती हूँ कि ऐसी बीमारी है जिसके ज़रिए क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों से महरूम हो जाते हो, जिसमें आपका बेसिक जो राइट है वो एजुकेशन है, क्योंकि आजकल एजुकेशन के बिना आप कुछ नहीं हो। राइट। पॉवर्टी ने न सिर्फ जो है मुस्लिम लड़कियों को पीछे कर दिया था एजुकेशन में, बल्कि उसने बहुत सारी चीज़ों से महरूम कर दिया था। क्योंकि देखो, जो वेरिएबल्स हम देखते हैं ना चेक करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट के, तो उसमें आपको इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली और पॉलिटिकली एम्पावर्ड होना होता है, लेकिन उसमें जब आपका प्राइमरी चीज़ जो मेजर है वो पॉवर्टी है, उससे काफ़ी इफेक्ट होता है। सेकेंडली क्या होता है कि हमारी जो फैमिली क्राइसिस होती है, यानी कि वो जो मुस्लिम बच्चियाँ हैं जिनका ड्रॉप आउट रेट हुआ है, जिन्होंने स्कूल क्विट किया है, तो उनका मेजर रीज़न है कि उनकी फैमिली की जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर है, वो इन हालात में नहीं है कि वो महंगी फ़ीस अफोर्ड कर सके। जो सरकारी स्कूल अवेलेबल है उसकी फ़ीस कम है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो किस लोकेलिटी से बिलोंग करती हैं। तो ये सारे बहुत मेजर जो रीजन्स रहे हैं वो है ड्रॉप आउट होने के। ओके, तो क्या अभी ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो इस गंभीर विषय पर काम कर रही हैं? देखिए, संस्थाएं बहुत हैं, ख़ासकर जब संस्था की बात आती है तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, कि ताकि जो है एजुकेशन पे बहुत काम किया है, काफ़ी कंसर्न रही है। अभी रिसेंटली आप अलीगढ़ में एक फेस्ट कह सकते हैं, कुछ काइंड ऑफ हुआ है, उसमें मोदी जी ने, जो हमारे पीएम हैं, उन्होंने बोला कि जो है कि 70% से लेके अब जो है 40%, मतलब ये देखो आप कि इतना ड्रॉप आउट हुआ है, वो रिड्यूस हुआ है। ओके। मुस्लिम एजुकेशन जो है लड़कियों की बेहतर हुई। और इस चीज़ को उन्होंने अलीगढ़ के एक फेस्ट में, उन्होंने जब वो कहते हैं ना कम्युनिकेट कर रहे थे उस टाइम पे, तो इस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया। उसकी मेजर्स रीजंस बताएं कि बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रही हैं, वो बहुत इम्पैक्टफुल रही हैं। फिर अभी एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया गया। स्कॉलरशिप एक ऐसी चीज़ है ना कि स्कॉलरशिप जो है गवर्नमेंट ने अच्छी प्रोवाइड की है, और वो स्कॉलरशिप जो है वो ट्रांसपेरेंट रखने की बात कही है। इवन गवर्नमेंट भी कह रही है, मिनिस्ट्री भी कह रही है कि हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया स्कॉलरशिप, यानी कि मीडिएटर का रोल ख़त्म कर दिया। इनिशियली क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ें, स्कीम्स आई, कोई स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, लेकिन क्या होता था कि मीडिएटर का एक कोई रोल प्ले करता था, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, तो फिर वो किसी पर रिलाई करते थे, यानी डिपेंडेंट थे। उस टाइम पे वो है कि वो मीडिएटर क्या करता था मोस्टली कि जो स्कॉलरशिप आ रही है उसमें से उसने काफ़ी रकम ले ली। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो ट्रांसपेरेंसी की बात करी है वो ये हो गया है कि खाते खुल गए हैं, बैंक खाते की बात काफ़ी ये चर्चा में रहा है कि बहुत सारे करोड़ों में बैंक खाते खोले गए हैं, उसमें स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद में खोली गई है। तो उसका फैक्टर ये रहा है कि अब जो है स्कॉलरशिप आती है वो डायरेक्ट स्टूडेंट के अकाउंट में आ जाती है, तो उससे एक ट्रांसपेरेंसी जो है आई है, और फिर उससे हालात भी बहुत तरह हुए हैं, क्योंकि फिर स्कॉलरशिप से क्या हो जाता है कि आप कम से कम कैपेबल हो जाते हो एजुकेशन लेने के लिए। राइट।
लेकिन कहीं ना कहीं आप क्या मानती हैं कि ये जो ड्रॉप आउट रेट कम हो रहा है, इसकी जो मेन वजह है वो पॉवर्टी है, या फिर अगर हम गर्ल्स की अभी मेन बात कर रहे हैं तो जेंडर इक्वालिटी यहाँ पर हावी है या पॉवर्टी हावी है? देखिए, दोनों फैक्टर्स हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हिंदुस्तान की बात ही हम करते हैं कि ये एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जी। और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी यानी पैट्रियार्की है। यहाँ पे जो है पुरुष प्रधान देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र किया है तो वो महिलाएं हैं, बच्चियाँ हैं। अब यहाँ पे एक फैक्टर देखो, मैं आपको बताती हूँ, एजुकेट गर्ल एनजीओ है या फिर आप देख लो टैप इंडिया है, ये जो है ड्रॉप आउट जो स्कूल गर्ल्स है उन पे बहुत अच्छा काम कर रही है और ख़ासकर एजुकेट गर्ल तो बहुत बेहतरीन शानदार काम कर रही है। तो यहाँ पे रोल जो है वो गवर्नमेंट का भी है और साथ में जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जब इन दोनों का कोलैबोरेशन हो जाता है, जब इकट्ठे काम करने लगते हैं तो आपको खुद ब खुद जो है आप देखोगे कि ड्रॉप आउट का रेट काफ़ी कम होने लगता है। और ये रिज़ल्ट यही है कि अभी जो 40% जो 70 से गिर के एकदम 40% तक आ गई है और ये भी कंसर्न है कि फ्यूचर में इसको ज़ीरो लेवल पे लाया जाए। तो इसका मेजर फैक्टर सिर्फ ये नहीं है कि स्कीम्स हैं, ठीक है, स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आई है, ये सारी चीज़ें रही हैं, लेकिन साथ में ये है कि एनजीओज़ का रोल बहुत ही इम्पैक्टफुल रहा है। ख़ासकर मैं उन इलाकों की बात करना चाहूँगी कि जब आप रिमोट एरिया, जहाँ पे देखो एक होता है कि एक अर्बन डेमोग्राफी होती है, अर्बन, और एक रूरल होता है। रूरल साइड में जब आप जैसे जैसे रिमोट एरिया में जाते हो तो वहाँ पे ये एक फैक्टर रहता है कि वहाँ पे वो एक्सेस नहीं होती, एजुकेशन एक्सेस नहीं होती, वहाँ पे वाईफाई या जो टेक्नो बेस्ड चीज़ें होती हैं वो उसकी सुविधाएं कमी होती हैं। लेकिन अभी एक चीज़ आई है, आपने एक रिसेंटली सुना होगा, मोबाइल ऐप जी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे अभी गाँव हो या शहर, वहाँ पे आप ये देख सकते हो कि मोबाइल पहुँच गई है। मोबाइल पहुँचने से डेटा पहुँचा है, डेटा से क्या हो गया है कि लोग कनेक्ट हो गए हैं। अब शहर और गांव में फ़र्क कम हो गया है। तो मोबाइल ऐप ने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया है। ये हालांकि गवर्नमेंट इस पर काफ़ी कंसर्न रही है जी जी, ताकि वो ज़्यादा एक्सेस एजुकेशन वहाँ पहुँचा सके। अब ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम क्रेज़ बहुत बड़ा है, उसके थ्रू भी लड़कियाँ जो हैं गांव में बैठी, रिमोट एरिया में बैठी हैं, आइसोलेटेड एरिया में बैठी हैं या फिर अगर पहाड़ी इलाकों में भी बैठी हैं तो वो भी जो है अपनी एजुकेशन ले रही हैं। राइट। लेकिन और क्या क्या तरीके हैं जिससे हम ये ड्रॉप आउट रेट जो है वो कम कर सकते हैं? देखिए, मेजर अगर जो है कि ड्रॉप आउट अगर ख़ासकर हम बात करें कि कम करना है तो कम करने के लिए कोशिश जारी है, लेकिन अभी बहुत सारी जो बड़ी तादाद में जो लड़कियां हैं वो है कि एजुकेशन नहीं ले पा रही हैं। उसका मेन रीज़न जो है वो है कि फैमिली का एक, क्योंकि बहुत सारी स्टडी में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अभी भी एग्जिस्ट करता है और बहुत बड़े लेवल पे कर रहा है। लोग लड़की और लड़के में भेदभाव कर रहे हैं। ये फैमिली की बात है, जो फैमिली है, नेबरहुड है या पीयर ग्रुप है, वो उनका ये कंसर्न है कि लड़की को पढ़ा के करेंगे क्या, लड़की को। और इसके साथ पता है ये चीज़ें सर्वे में भी मेंशन की गई है कि लड़की को पढ़ाकर करेंगे क्या, लड़की को कमाना थोड़ी है जी, ये स्टेटमेंट्स हैं। यानी कि आप एजुकेशन को जो है इकोनॉमिकल अर्निंग यानी कि कमाई से जोड़ रहे हो। अगर पढ़ाना है तो फिर कमाना है, लेकिन जब तक लोगों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, मोबिलाइज करने की ज़रूरत है, उनके पेरेंट्स को भी, यहाँ पे एनजीओ का रोल बहुत अच्छा हो सकता है और बल्कि एनजीओ कोशिश भी कर रही है कि कैसे ऐसे पेरेंट्स, ऐसे जो एक इन्वायरमेंट है उनको सेंसिटाइज किया जाए, मोबिलाइज किया जाए, ताकि वो ये ना सोचे कि पढ़ाई मतलब कमाई। बिल्कुल। तो ये एक मेजर फैक्टर है कि हम इस तरह से कर सकते हैं। सेकेंडली ये है कि बहुत सारे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ख़ासकर उन रीजनल्स इलाकों में काम करते हैं, उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आइडेंटिफाई ईज़िली कर सकते हैं कि कैसे मेरे इलाके में कौन से वो जो मुद्दे हैं, क्यों लड़कियां नहीं पढ़ रही हैं। तो एज ए वो सिविल सोसाइटी मानकर वो इस पर काम करें, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट की जब बात आती है तो उसमें सभी का रोल होना चाहिए। आपका होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, समाज का होना चाहिए, सिविल सोसाइटी का होना चाहिए। साथ ही एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है
कि जो ये भेदभाव है ना, इसको मिटाने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम करना होगा और लड़कियों को खुद समझना होगा। अभी आप रिसेंटली आवाज़ दी वॉइस ने एक कवर किया है स्टोरी फौजिया जहाँ की। जी जी। फौजिया जहाँ ने क्या अपने इंटरव्यू में मेंशन किया था, अगर आप गौर करें तो वो ये कहती हैं कि मैं जिस इन्वायरमेंट से आई हूँ उस इन्वायरमेंट में लड़कियाँ पढ़ती नहीं हैं, काफ़ी कमी है उनके एजुकेशन में। तो मुझे ऐसा लगा और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, और इस पे एक बहुत ही अच्छी बात उसने ये कही कि मेरे पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को एजुकेट करूं। तो फौजिया जहाँ का मेन इंटेंशन था कि मैं उन सभी अपने इन्वायरमेंट के लिए, जो मेरे आसपास की सोसाइटी है, मैं उसके लिए एक आइडियल हो सकती हूँ ताकि वो लोगों अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो इस तरीके से भी सेंसिटाइज किया जा सकता है, ये भी एक मीडियम हो सकता है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव थॉट्स तभी मिटेंगे जब पेरेंट्स की काउंसलिंग हो और उन्हें ये समझ आए कि गर्ल्स की एजुकेशन बेसिक उनकी लाइफ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ हम दर्शकों को ये भी बता दें कि एग्जैक्टली हम ड्रॉप आउट से क्या समझ पा रहे हैं। देखिए, ड्रॉप आउट का बेसिक जो हम कॉन्सेप्ट ये है कि आपने क्या करा है, स्कूल गोइंग जो बच्चियाँ जा रही हैं, जो 12th में है, 10th में है, 7th में है, 8th में है, आपने उसको स्कूल से क्विट करवा लिया, यानी स्कूल छुड़वा दिया। वो पढ़ रही थी, वो इनरोल्ड थी, लेकिन क्या करा कि उसको आपने स्कूल से क्विट करवा लिया, छुड़वा दिया। तो क्या हो गया कि आप वो जो एक बेसिकली ड्रॉप आउट एक टर्म है, ठीक है, जो क्विट करने का जो प्रोसेस है ना, उसको हम ड्रॉप आउट कहते हैं। उसको हम ड्रॉप आउट जी। इसके मेजर्स 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, और इसको ठीक करने का भी मैंने बोला ना कि 2 हम कंसर्न कैसे कर सकते हैं। वो ये है कि पर्सनली आपने ये करना होगा कि हमें कैसे पता चले, ये भी तो है कि ड्रॉप आउट तो हो गया, लेकिन कैसे पता चले कि इस इलाके में ज़्यादा, सपोज नूह में कैसे कितनी लड़कियां जो हैं फॉर एग्जांपल कि उनका ड्रॉप आउट रेट काफ़ी हाई है सपोज़, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आपने डेटा निकालना होते हैं। डेटा निकालने के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, बेसिकली आशा है या फिर एक और वहाँ पे है, वो गवर्नमेंट एजेंसी वो काम करती है, वो 5 साल का रिकॉर्ड रखते हैं। साथ ही आप स्कूल जो वहाँ के आसपास के हैं, जो 3 किलोमीटर के सराउंडिंग्स में हैं, आप वहाँ से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। वो डेटा आपको ये बता सकता है कि इस एरिया में जो है ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है। फिर ये सारी जो कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप जो स्टडीज़ होती हैं, वो काफ़ी रेलिवेंट होती हैं मरहम लगाने के लिए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल ओरिजिन पे जाकर ये पता करना पड़ेगा कि अहम कारण क्या है। ये तो बहुत ठीक बात है, लेकिन ये बताइए कि अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की पूरी ओवरऑल स्टेटस की बात करें तो वहाँ एजुकेशन लेवल किस प्रकार है? देखिए, अगर सच्चर कमेटी की सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो हमेशा जो है हाईलाइट की जाती है। ये बेसिक बात है। अगर डेटा आप देखोगे तो वो एक प्रॉपर डेटा है जिसमें ये क्लियरली मेंशन है कि जो मुस्लिम एजुकेशन है वो दलित से भी ख़राब है। अगर आप डेटा देखते हो उसमें ये देखते हो कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है। लेकिन आप ये भी गौर करो, क्योंकि मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जो वो स्टडी जो हुई है वो पुरानी है, राइट। तकरीबन मेरे ख्याल से 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। बिल्कुल। तो 15 साल या 10 साल में क्या सिचुएशन नहीं बदली है? जब देश की बदली है तो मुस्लिम कम्युनिटी की भी बदली है। बिल्कुल। तो अभी हमें करंट स्टडी पे गौर करना होगा और वो करंट डेटा पे बात करनी होगी कि करंट पोजीशनिंग क्या है, तभी हमें एक्चुअल फिगर पता चलेगा कि पहले तो इतनी थी, दलित से भी काफ़ी जो है कंडीशन ख़राब थी, लेकिन क्या आज 2023 में मुस्लिम गर्ल्स की वो एजुकेशन उसी लेवल पे है, इम्प्रूव हुई है या ख़राब हुई है? ये चीज़ों को उसी डेटा के थ्रू, सर्वे के थ्रू या कोई भी एक स्टडी के थ्रू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जाहिर तौर पे ये कह सकती हूँ, क्योंकि जब आप ये देख सकते हो कि माइनॉरिटी अफेयर ने क्लियरली मेंशन किया है कि ड्रॉप आउट रेट में कमी आई है मुस्लिम गर्ल्स की, उसके लिए हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट की है, स्कॉलरशिप फराहम की है, साथ में हम अवेयरनेस पे काम किया है। तो ये सारे मेजर फैक्टर्स वो बता रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास ये डेटा है, यानी इम्प्रूव हुई है, जाहिर सी बात है। तो जिस तरीके से हमने सुना कि मुस्लिम गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसे कम सिर्फ तब किया जा सकता है जब आप इस बात को समझ लें कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर ध्यान दें और अपनी बच्चियों को शिक्षित करें। नमस्कार।